Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 9 for Nutrition for the Community, and here we will discuss meal planning for the infant and preschooler. The topics to be covered are introduction, the infant and the preschool child. Now first is introduction. Growth and development are essential features of life, but the pattern of growth is not always uniform. In the last unit you studied how life begins with a single cell. This cell divides and multiplies into hundreds and thousands of cells to form the fetus. And after the fetal stage, the growth continues to be rapid for the first year but then slows down somewhat thereafter. The changes in the pattern of growth influence the nutrient needs. Growth और development एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारी लाइफ के, लेकिन कभी भी ग्रोथ का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, हमारी पूरी लाइफ में चेंज होता रहता है. अभी जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे एक सिंगल सेल एक लाइफ स्टार्ट करता है और ये सेल फिर डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई करता है फिर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में, और उससे कैसे एक फीटस फॉर्म होता है. फीटल स्टेज के बाद जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली और बहुत तेजी से डेवलप करती है 1 साल तक, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने लगती है. जो चेंजेस होते हैं हमारे ग्रोथ पैटर्न में वो हमारे न्यूट्रिएंट नीड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं. बिकॉज द चाइल्ड इज ग्रोइंग द न्यूट्रिएंट नीड्स आर मोर. क्योंकि जब एक छोटा बच्चा ग्रो करता है तो उस टाइम पे न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो भी ज़्यादा होती हैं. इन एडिशन एज द चाइल्ड ग्रोज, टेस्ट प्रेफरेंसेस, food advertisements, parents और friends will influence what food they consume. जब चाइल्ड बढ़ना शुरू करता है तो उस टाइम पे उनका टेस्ट कैसा है, फूड एडवर्टाइजमेंट्स वो कौन से देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके फ्रेंड्स और पेरेंट्स कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं कि वो कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं. देन feeding children therefore involves far more than knowing what are the nutrients required, why we need them and which foods contain them. बच्चों को फीड करते हुए इस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की उनको आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है और कौन से फूड में वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकते हैं. We need to combine foods into a diet that would help meet the nutritional needs of children and at the same time be appealing and appetizing. So हमें ऐसा फूड ग्रुप फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी डाइट ऐसी बनानी चाहिए कि उनको सारे न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरे हो उनके, और साथ में उनके लिए फूड अट्रैक्टिव भी हो, अपीलिंग भी हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो. देन फर्स्ट इज द इन्फेंट. Now the child in the first year is referred to as infant. जब चाइल्ड 1 साल का होने लगता है या 1 साल तक, शुरू का जब 1 साल होता है तो उस टाइम पे हम चाइल्ड को एज इन्फेंट रेफर करते हैं. द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो फर्स्ट ईयर होता है चाइल्ड की ग्रोथ का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की. Growth refers to the physical increase in the size of the body. The infant at birth weighs approximately 2.5 to 3 kgs and measures 50 centimeter in length. शुरू में बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड है वो 2.5 से 3 kg का होता है और 12 मंथ्स तक पहुँचते वो 9 kgs का हो जाता है. With the rapid growth taking place, the infant doubles its weight in 5 months. And by 1 year the weight is 3 times the birth weight. Now अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ कंसिडर करें तो स्टार्टिंग में वो 3 kg का वेट होता है चाइल्ड का और उसके बाद 1 ही साल में वो 9 किलो तक पहुंच जाता है. एंड एट नो अदर टाइम ऑफ लाइफ हेयर आफ्टर द रेट ऑफ ग्रोथ वुड बी सो रैपिड. और इसके बाद कभी भी लाइफ में इतना रैपिड ग्रोथ नहीं होता. The normal body length of 50 centimeter at birth also increases to about 75 centimeter by the end of the first year. Now gain in weight or increase in length are therefore the best indicators to assess the child's growth. So weight gain और साथ में लेंथ की इंक्रीमेंट
ये दोनों बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं ये चेक करने के लिए कि चाइल्ड नॉर्मली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेइंग द चाइल्ड एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर वुड गिव यू एन आइडिया ऑफ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। नाउ द recommended dietary intakes for the infant. The recommended intakes for infant during the first 6 months are based on the intake of normal growing infants fed on breast milk alone. जो recommended intakes होते हैं एक infant के शुरू के 6 महीने तक, वो सिर्फ एक breast milk कैसे वो सर्व हो रहा है उसको और उसकी नॉर्मल ग्रोइंग कैसे हो रही है उसकी वजह से, तो उसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपके सामने ये ग्राफ है एक नॉर्मल एडल्ट का और एक 5 मंथ्स के इन्फेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सो अगर हम देखें एक नॉर्मल एडल्ट को कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा होती है, 1190% RDIs होती है, लेकिन एक इन्फेंट की ओनली 100 होती है। देन नेक्स्ट इज मील प्लानिंग फॉर द इन्फेंट। नाउ जब हम मील प्लान करते हैं इन्फेंट के लिए तो उस टाइम पे ये सोचना ज़रूरी है कि हम किसके लिए प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, कि अब वो 0 से 4 महीने का है, 4 से 6 महीने का है, 6 से 8 महीने का है या फिर 9 से 12 महीने का है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड बॉडी वेट ऑफ द इन्फेंट एट दैट पर्टिकुलर एज, उस पर्टिकुलर एज पे इन्फेंट का एक्सपेक्टेड बॉडी वेट क्या है उसके हिसाब से हम मील प्लान करते हैं। अगर कम है तो यानी कि उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द इनकम लेवल ऑफ द फैमिली टू विच द इन्फेंट बिलोंग्स, फिर इनकम लेवल क्या है फैमिली का जिस पे इन्फेंट बिलोंग कर रहा है, लो लेवल ग्रुप है या हाई लेवल ग्रुप है। देन व्हाट डज द इन्फेंट, वेयर डज द इन्फेंट लिव, यानी कि उसकी रीजन क्या है, कहाँ पे रहता है वो, जहाँ पे भी रहता है उसके हिसाब से कौन से इजीली अवेलेबल फूड सोर्स हो सकते हैं। देन विच आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, इन्फेंसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड विटामिन सी। देन विच फूड्स टू सिलेक्ट, कौन से फूड सिलेक्ट करने चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट मिल्क अलोन प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बेबी। बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक वो ज़्यादातर ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाते हैं। देयर आफ्टर इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क वन शुड इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट्री फूड्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करना भी ज़रूरी होता है ताकि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ से मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स शुड बी गिवन। अब सप्लीमेंट्री फूड्स जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो किस तरह के उन्हें सप्लीमेंट्री फूड्स देने चाहिए। इन जनरल बेस्ड ऑन द एज ऑफ द इन्फेंट वन कुड वेरी द टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सप्लीमेंट्स एज फॉलोज। अब जो टेक्सचर और कंसिस्टेंसी है सप्लीमेंट्स की वो हम अलग तरीके से वेरी कर सकते हैं, जैसे कि 46 मंथ्स तक लिक्विड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। देन सेमी सॉलिड टू सॉलिड सप्लीमेंट्स, वेल कुक्ड and mashed between 6 to 8 months, 4 to 6 months तक हम लिक्विड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, फिर 6 से 8 महीने के बच्चे को सेमी सॉलिड और सॉलिड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो मैश्ड हो, क्योंकि उनके तब तक दांत नहीं आए होते तो इसलिए उनको च्यू करने में प्रॉब्लम नहीं हो। देन सॉलिड सप्लीमेंट्स और चॉप्ड और लंपी बिटवीन 8 to 12 months. Now next is the preschool child. Now from the growth and development standpoint, the preschool child like the infant is extremely vulnerable. ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट से देखें तो जो प्री स्कूल चाइल्ड होता है इन्फेंट की तरह ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें ग्रोथ होती है, बट व्हेन कंपेयर टू इन्फेंसी द रेट ऑफ ग्रोथ इज समवट स्लोअर एंड मोर ग्रेजुअल। सो जो रेट ऑफ ग्रोथ देखिए अगर एक प्री स्कूलर में तो वो थोड़ी स्लो होती है और ग्रेजुअल भी होती है। रेगुलर वेट गेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द चाइल्ड्स ओवरऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो रेगुलर वेट गेन होता है ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है चाइल्ड की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने का। नाउ मील प्लानिंग फॉर द प्री स्कूल चाइल्ड। अब इस टाइम पे भी हमें ये चेक करना जरूरी है कि हम किसके लिए प्लान कर रहे हैं मील।
Then is the child in the 1 to 3 year age group or in the 4 to 6 year age group? ये चेक करना ज़रूरी है कि जो चाइल्ड है वो 1 से 3 साल का है या 4 से 6 साल का है. What is the income of the family to which the child belongs? फिर जिस फैमिली को चाइल्ड बिलोंग कर रहा है उसकी इनकम क्या है, और चाइल्ड कहाँ पे रह रहा है, विच रीजन डज द चाइल्ड बिलोंग्स टू. देन व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस. अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक चाइल्ड के लिए. सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आर क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड इंक्लूड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrates and fats, proteins, calcium, iron and vitamin A. Now which foods to select? अब कौन से foods हमें select करने चाहिए. इसके अंदर एनर्जी रिच फूड्स आ सकते हैं, ज़्यादातर सीरियल्स, प्रोटीन रिच फूड जैसे कि पल्सेस, मीट, एग. कैल्शियम रिच फूड आ सकते हैं जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. आयरन रिच फूड्स लाइक मीट, pulses and green leafy vegetables in the diet can be included. Now what are the other specific considerations? अब कुछ specific considerations होती हैं जो माइंड में रखना ज़रूरी है जब हम एक प्री स्कूल चाइल्ड के लिए मील प्लान करते हैं. फर्स्ट इज मील टाइम फॉर चाइल्ड और चिल्ड्रन शुड बी रिलैक्सिंग एंड enjoyable. Children learn to enjoy food when they are allowed to feed themselves. So जो चिल्ड्रन का मील टाइम होता है वो थोड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, उन्हें खुद को ही अलाउ करना चाहिए वो अपने आप को खुद फीड करे, उनके लिए काफ़ी इंजॉयबल चीज़ होती है ये. देन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड्स टू द चाइल्ड ऑफर वन एट अ टाइम. जब हम न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस करें चाइल्ड को तो एक टाइम पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, सिर्फ उन्हें कुछ अमाउंट में दें सबसे पहले जो फूड दे रहे हैं. Forcing the child to eat a particular food may establish an unfavorable attitude towards that food. अगर एक चाइल्ड को हम बार बार फोर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप का फूड खाने में तो वहाँ पे उनका अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस फूड के अगेंस्ट. देन चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल एज डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर सर्टेन फूड्स. जो प्री स्कूल एज के चिल्ड्रन होते हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं कुछ फूड को लेके. सो इसलिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा केयरफुल होना ज़रूरी है कि वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बच्चों के सामने ना कहें. देन पेरेंट्स शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ नॉट टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन. फूड सर्व टू चिल्ड्रन शुड बी वार्म एंड नॉट टू हॉट और टू कोल्ड. जो भी हम फूड सर्व कर रहे हैं चिल्ड्रन को वो थोड़े वार्म होने चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडे ना ही ज़्यादा गर्म. Now here are some questions for you. First is what do you understand by supplementary feeding? And second question is what should be the meal pattern for the preschool child? That's all for this session. Thank you and have a nice day.